हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तुझे लगता है इसका भी टांगा खुल हो जाएगा मैंने बीवी की तरह अपने ना वो छोटे साहब के साथ देखूंगा। अगर वजी साहब ने शादी नहीं की ना तो कसम से मैं कर लूंगा इससे शादी। अब क्या हो गया तुझे? पागल वागल तो नहीं हो गया? किसी ने सुन लिया ना तो जूते पड़ेंगे तुझे। बट क्या हो गया? ड्राइवर है तू, अपने औकात में रह। क्या हुआ? अभी तक आई नहीं? सो जाओ, आ जाएगी। नूरुल हसन। क्या कह रही है? कहाँ तक पहुंची? इनका नाम है वो तेरा है? ओ मैं पूछ रहा हूँ यार। इश्क जलेबी में देखा था इनको, बज रहा है। बहुत बढ़िया एक्टिंग है इनकी, कॉमेडी बहुत बढ़िया है। कुछ भी करवा ले। सहेली की ढोलक है तो बच्चियां बैठती हैं, गीत गाती हैं, मौज मेला तो देर तो हो ही जाती है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया ऐसी एक्टर है। बात है तो फिर तुम यहाँ से वहां क्यों टहल रहे हो? देखो रमजान है, तुमने मुझे हमेशा अपनी बेटी के मामले में कभी कुछ बोलने ना दिया। हमेशा मुझे सौतेली माँ बनाकर साइड पे ही रखा। लेकिन एक बात बता दूं, जो तेजी औरत की नजर में होती है ना, वो मर्द अपनी नजर में कभी पैदा नहीं कर सकता। और अब ये जो तुम्हारी बेटी ने अमीर जादियों से दोस्ती लड़ाई है ना, देख लेना ये किसी ना किसी दिन मरवाएंगी। कैसी बातें कर रही हो शमसा? इतनी प्यारी बच्चियां हैं, आज के जमाने में मिलती है ऐसी दोस्ती, वो भी इतनी प्यार है। और दोस्ती दोस्ती की कौन बात कर रहा है? बात कर रही हूं मैं मयार की। अब तुम्हारी बेटी का मयार आसमान से बातें करेगा। और ये जो मन्नत है ना, इतनी कोई चालाक लड़की है। देखा कैसे अपने दोस्त का जो भाई है उसको फांस लिया इसने, वो जो डॉक्टर है, कर ली शादी उसने। और वो दूसरी का क्या नाम है, हया, उसकी भी मंगनी अमीरजादों में हो रही। अब तुम्हारी बेटी रह गई। तुम्हारी बेटी ने तुमसे कहना है कि मुझे अब चांद चाहिए। तुमने अपने इस छोटे से सहन में कभी कुदरती चांद चमकता हुआ देखा है जो उसके लिए लाओगे? सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो दुबई वाला महमूद है, उसमें क्या बुराई? नहीं अभी वो दरअसल अंदर म्यूजिक बहुत लाउड था ना, तो फोन की आवाज नहीं आई। बहुत देर हो गई है बेटी, जल्दी घर पहुंचो ना। नहीं मैं बस निकल गई हूँ, आ रही हूँ। नहीं तो तुम ड्राइवर के साथ अकेली आओगी? नहीं मैं किसी मासी वासी को साथ बिठा लेती हूँ। हम लोग छोड़ेंगे तुम्हें। अब ये लोग मुझे छोड़ेंगे? अच्छा बेटी, खैर से आओ, बस जल्दी आ जाओ। हाँ जी जी, इनके साथ ही आ जाऊंगी। बस अभी आ रही हूँ, खुदा हाफिज़। वजीद हाँ यार, वो पीछे सामान कश्यप की मदर की तरह नहीं बात कर मैं रहे आपको हैं। घर छोड़ के कहाँ रहेगी ये बेटी? मैं छोड़ देता हूँ। चाबी सलीम सर, आलो प्लीज बैठ। केटरिंग वाले को बिल दे देना याद से, ठीक है? मैं छोड़ कर आ रहा हूँ। जो आपको कराया मैं करवा देता हूँ। बैठो। उम्र में बहुत बड़ा है। ये ड्राइवर पे डाउट हो रहा है, जरूर कुछ कैसे हरकत कर लग रहा है। शमसा? मुझे भी। 15 साल बड़े, एक बच्ची के बाप, और रणवे तो तुम भी थे। फिर भी मैं तुम्हें मिली ना। अरे तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं था, उसके पास तो इतना सारा पैसा है। पता है ऐसे जो लोग होते हैं ना,
वो पूरे ससुराल वालों को संभाल लेते हैं। और फिर जरा सोचो, तुम्हारी बेटी दुबई जाएगी, उसका अपना जाती स्टोर होगा। हाय हाय रमजान अहमद, हमारी जिंदगी में तो इससे अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। ये काम तुम्हें इसी वक्त आ गया। अच्छा इसका हस्बैंड है क्या? चॉइस के लिए। वैसे भी आपसे क्या बात करूं? निहायत बोर इंसान है आप। क्या मतलब? वैसे आया ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। शायान भाई तो ऐसे हैं, शायान भाई तो वैसे हैं, शायान भाई तो ये, शायान भाई तो वो। शादी करा दी धोखे से भी। तो आप ये कहेंगे आखिर क्या कमी है तुम्हारे हस्बैंड में? आप पे ना विटामिन हैप्पी की कर। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई विटामिन इजाद नहीं हुई मैडम, समझाएं जरा मुझे। क्या समझाऊं मियां, यू आर सो बोरिंग। मतलब ऐसा होना चाहिए ना जैसे नॉर्मली जैसे मानो साहब से वो बोरिंग एतन खुसरन वागे ला दिए बारो कुत्ते फड़ के लाए थे लड़वाए नु तो चैन पवे ना ले हो जा बंदा ढोलकी बजा रहा है गोरियां बैठी हूं क्या कुत्ते का ते आओ जा बंदा नाल चिमटा फड़ के। और उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? गुड क्वेश्चन। मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैं अमेरिका आ जाऊंगी और आपके जो लेफ्ट और राइट पे बैठे होगे ना उसे गोली मार दूंगी। जैसे पता नहीं है मुझे तुम्हारा। सीरियसली हो ना? 28,000 लड़की की तनख्वाह है तुम्हारी। पूरा महीना मैं कैसे गुजारती हूँ ये मुझे पता है। देखो कितनी महंगाई है, फिर बच्चे भी साथ लगे हुए हैं। रमजान अहमद जरा ये तो सोचो, देखो हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाए, कोई इज्जत का रोजगार ही दिला दे। अब देखो वो बदशक्ल भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं है, ये रंडवा और जरा से फासले पर तुमने तो हवा ही बना दिया। अच्छा सुनो, मैं आपसे बात करके देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इधर इधर, तुमने तो कहा था मैं 12 बजे आ जाऊंगी। नहीं वो वहाँ डांस प्रैक्टिस हो रही थी ना तो थोड़ा लेट हो गए। हैं? ये अमीर ज़ादियाँ तुझे नचवाने के लिए लेके जाती हैं क्या? नहीं अम्मी, उनके घर में शादी हो रही है, वो खुद भी डांस कर रही थी। इधर इधर, बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। ये जोड़ा तो तू पहन कर नहीं गई थी। खाया का। और ये जेवर आर्टिफिशियल है अम्मी, मन्नत नहीं दी है। वापस तो नहीं करने? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं रख सकती हूँ। बल्कि खाया ने कहा उसकी शादी के पहले के सारे कपड़े रख लो। तो लाई है तू? नहीं अम्मी, हाँ देर बहुत हो गई थी और अब्बू की कॉल्स आ रही थी और शादी हो रही थी, मैं कपड़े क्या लेके आती। अपने घर वालों के लिए कभी कोई फायदा ना करना। क्या घटिया हो रहा है। और हाँ, बदलते हुए जरा आराम से बदलना, फटफट आना जाए। इतना कीमती ऐसी जोड़ा से है। शादी हो गई तेरी तो। ओ मेरी क्या होगी यार? हाँ तो कौन सा नौकरी करके आई? मैं भी ऐसे ही बैठा हूँगा फट्टे पे। मोहल्ले वालों की ना तो आंखें ही लग रह जाएंगी। देख रहा होगा बर्फ तो पिघल कहाँ से पिघल रही है। जा यार। चश्मा तो ऑलमोस्ट सेम ही है तेरा और ना बोल यार, पागल है कोई सेम सुन। ये ट्रैक बड़ा अच्छा है ये वाला।
इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।